संकट हजार, बार बार भोजन करने के बाद उसमें भी आते हैं संकट हजार, बार बार भोजन करने के बाद उसमें भी आते हैं संकट हजार। मैं तो कथा कराऊंगी, एक बार सोचा मैं कथा कराऊंगी, एक बार सोचा मैं तो कथा कराऊंगी, एक बार सोचा मैं तो कथा कराऊंगी, कथा कराऊंगी मैं तो भागवत कराऊंगी, कथा कराऊंगी मैं तो भागवत कराऊंगी। हाथी ना होता मेरा सारा परिवार, ना होता मेरा सारा परिवार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, बार बार भोजन भजने के बाद उसमें भी आते हैं संकट हजार। पावन उपलक्ष्य में, पावन अवसर पर हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो प्रभु नारायण की बहुत विशेष कृपा हम सभी पर है। तो सूची महाराज कहने लगे, कार्तिक मास के अवसर पर या कार्तिक मास में जो इस कथा का श्रवण करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है बताते हैं कि दुख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम। भगवान कहते हैं कार्तिक मास में जो विष्णु पुराण की कथा श्रवण करते हैं उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, समस्त संकट मिट जाते हैं, समस्त क्लेश खत्म हो जाते हैं, उसके घर में धन धान्य की वर्षा होती है, अन्न भंडार की वर्षा होती है, संतान को देने वाला, पितरों को प्रसन्न करवाने वाला, पूर्वजों को तृप्त करने वाला, घर में सुख शांति देने वाला और संतान को देने वाला विष्णु पुराण का महत्व है, महिमा है। और कहते हैं जो विष्णु पुराण की कथा सुनकर के जहां जहां जाता है सर्वत्र विजय प्रदम, उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। हाँ, जैसे रुई के ढेर को एक छोटी सी चिंगारी नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता है प्रभु का नाम, विष्णु पुराण की कथा। प्रातःकाल में बताया था ना, कार्तिक का महीना प्रभु को क्यों प्रिय है। उसी कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य समस्त आपत्तियों से, समस्त संकटों से, आपदाओं से, विपदाओं से मुक्त होकर के प्रभु के मृत्यु के उपरांत शरण में चला जाता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन समय में इस पृथ्वी पर केवल जल ही जल था। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा
जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस पृथ्वी पर केवल जल ही जल था। और परात्पर नारायण निर्गुण थे, निर्विकार थे। जल में से शेषनाग प्रकट हुए और उस शेषनाग के ऊपर परात्पर नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। परात्पर नारायण प्रकट हो गए कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी लोगों के एक नाथ परात्पर नारायण शेष शैया पर समुद्र के ऊपर उस क्षीर सागर में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान जय। और उनकी नाभि कमल से, उनकी नाभि से एक कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा कि आखिर में आया कहां से, और इतना विचार कर नारद जी उस कमल की तंतों में प्रवेश कर गए और हजारों वर्ष ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते रहे, परंतु ये पता ना लगा सके कि आखिर में आया कहां से। तब उन्होंने निर्विकार रूप में भगवान परात्पर नारायण की स्तुति की। शशंक चक्रं सगरीड कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। और जैसे ही स्तुति करके अपने नेत्रों को खोला तो परात्पर नारायण चतुर्भुज रूप उन्हें दर्शन हो गया। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे और उनके गले में कौस्तुभ मणि थी। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, नेत्रों को बंद किए विश्राम अवस्था में थे। उनके कान में खुजली हुई, खुजली। भगवान नारायण ने अपने कान को खुजाया और जो मैल निकला उस मैल को जैसे ही नीचे पटका तो दो महादैत्य उत्पन्न हो गए। नाम था मधु और कैटभ। पूरे संसार को उन्होंने जीत लिया और भूख से व्याकुल होने के कारण चारों दिशाओं में देखने लगे, कोई और तो मिला नहीं, ब्रह्मा जी दिख गए। और महाराज ब्रह्मा जी को खाने के लिए मधु और कैटभ दौड़े। ब्रह्मा जी ने देखा, ओह ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, ये तो मुझे खा ही जाएंगे। तुरंत उन्होंने परात्पर नारायण की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। और स्तुति भी किसकी की? निद्रा देवी की। भगवान शयन अवस्था में थे तो ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति की कि हे निद्रा देवी, अब तुरंत भगवान विष्णु को छोड़कर के बाहर आ जाएं और भगवान विष्णु स्वयं जाग जाएंगे और इन दैत्यों को मार डालेंगे। हे विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्रां भगवती विष्णु रघुलां तेजसा प्रभु। निद्रां भगवती देवी, निद्रा देवी की स्तुति की।
हाँ, कोई निद्रा देवी कोई और नहीं है, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। हाँ, रामचरितमानस में, रामायण में जब कुंभकर्ण का वध प्रभु श्री राम ने कर दिया तो निद्रा देवी उनकी पत्नी को बड़ा रोष हुआ, बड़ा क्रोध आया और परात्पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास जाकर के बोली कि मेरे पति को मार दिया, तुमसे तो बदला लेकर के छोड़ूंगी। प्रभु श्री राम कहने लगे कैसे लोगी बदला? बोले ये बताओ बैकुंठ में कौन जाता है? घर में सुख शांति किसके रहती है? बोले जो हमारी मन लगा करके कथा सुना। बोले ठीक है, जहां तुम्हारी कथा हो रही होगी वहां भक्तों के सिर पे जाकर के बैठ जाऊंगी, व्यास जी महाराज कथा करते रहेंगे और श्रोतागण सोते रहेंगे। तो भगवान राम कहते हैं कि हम भी एक नींव लगा देंगे कि जय शब्दम शंख शब्दम नारायण शब्दम एवच। बोले बीच बीच में जयकारा लगवा दिया करेंगे, यदि पड़ोसी को भी आ रही होगी ना तो वहां से भी चली जाओगे। हाँ, इसलिए कहानी में हुंकारा और कथा में जयकारा। बचपन में दादी नानी कहानी सुनाती थी ना तो कहती थी कि बेटा हुंकारा देते रहना। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि ये सो जाएगा, तो इसलिए कहानी में हुंकारा और कथा में जयकारा अत्यंत आवश्यक है। बोलिए नारायण भगवान जय। निद्रा देवी की स्तुति की। निद्रा देवी प्रभु को छोड़कर के बाहर आकर खड़ी हो गई। परात्पर नारायण के नेत्र खुले, सम्मुख मधुकैटभ को देखा कि वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्युक्त हुए हैं। तुरंत दौड़कर के प्रभु ने उनको रोका और दोनों के साथ में भगवान विष्णु का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान के ही अंश से उत्पन्न थे, इसलिए बड़े पराक्रमी थे, बड़े बलशाली थे। तो कहते हैं पंचवर्ष सहस्त्राणी बाहु प्रहरणो विभु। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु का उनके साथ में मल्ल युद्ध हुआ। और जब भगवान को थोड़ी थकान हुई और प्रभु ने देखा कि अभी हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो प्रभु ने अपनी महामाया को आदेश दिया कि ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। प्रभु ने अपनी महामाया को आदेश दिया, क्योंकि ये महामाया प्रभु की वैष्णवी माया ऐसी है, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है। अब तो मधुकैटभ कहने लगे हे विष्णु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, वर मांगो, क्या चाहते हो हमसे?
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ये आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। कि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तु मे। बोलो नारायण भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की माता पिता की गुरुदेव भगवान की संत समाज की वेद भगवान की गंगे मैया की